हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शैलेश सदावत, केमिस्ट्री टीचर। चालू करते हैं हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट। जैसा हमने पहले पिछले लेक्चर्स में डिसाइड किया हुआ था, तो अब तक वो सब कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आइसोटॉप्स, आइसोबार, एवरीथिंग कंप्लीटेड। ठीक है ना। जो छोटे मोटे पहलवान थे वो सारे हमने निपटा दिए। आज के लेक्चर में हम लोग ले रहे हैं वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन का पार्ट है वो है मोल कंसेप्ट। वो हम लोग ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि बेसिक मोस्ट ऑफ आईआईटी वाले टीचर्स तो इसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते ही नहीं है, सीधा मोल कंसेप्ट बोलते हैं। क्या चल रहा है? बोले मोल कंसेप्ट चल रहा है ना। क्लियर? ठीक है। और सॉरी, अभी क्लास थोड़ा सा लेट हो गया आज 10-12 मिनट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। कुछ सर्वर का या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। टेक्निकल मामले में अपन जीरो हैं, तो बस टेक्निकल इशू समझ जाओ। ठीक है। कनेक्ट होके बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, आपने देखा भी होगा काफ़ी टाइम पहले भी लाइव शो करके और ख़त्म हो गया था। कोई बात नहीं, वसूल कर देंगे आपका ये टाइम। ठीक है ना। तो अब हमारा पार्ट है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा पार्ट है, ये हम पढ़ेंगे। और इसी को टेक्निकली हम लोग इसका पार्ट क्या पढ़ रहे हैं? मोल कंसेप्ट। तो अब इसका पार्ट है वो है मोल कंसेप्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अब मोल कंसेप्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट की देखो, पूरे लेसन में थ्योरी नाम की चीज तो कुछ है नहीं। पूरे ही लेसन में, मोल कंसेप्ट की नहीं कह रहा हूं, कंप्लीट लेसन में। तो इसलिए थ्योरी का तो आप टेंशन लेना ही मत। थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो, कोई भी बुक की थ्योरी मैं तो मना ही करता हूं बच्चों को, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस मैक्सिमम करो, बट जितना पार्ट मैं करा रहा हूं उसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ रहे हो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, मिलना कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ हो गया। दूसरी जो बात आपके पास है वो ये है कि भाई टाइम, मेरी लैंग्वेज में बोलो कि थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट ही करो, उतनी देर में आप 10 न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कर लो। ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पर वन मोल 2 ही लाइनें लिखूंगा, बस ज़्यादा नहीं, 2 ही लाइनें लिखूंगा। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। और दिस नंबर इज कॉल्ड एज Na, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं। क्लियर? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मीनिंग क्या होता है? उसमें इतनी यूनिट्स होती हैं। अब देखना, यहां पर फिर लैंग्वेज का लोचा होता है। किसी बुक में एटम लिखा होता है, किसी में आयन। लैंग्वेज की क्वालिटी पे ध्यान देखना। मींस आपको भंगार इकट्ठा नहीं करना, क्वालिटी का एक चीज इकट्ठा करना है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतनी यूनिट होती है। व्हाट इज मीन बाय यूनिट? तो यूनिट का मीनिंग है कि उसमें इतने एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक वर्ड लगाया यूनिट। किसी बुक में एटम, आयन लिखा होगा, मॉलिक्यूल लिखा होगा, बच्चा पगलाया हुआ है। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन पूछ लिया, क्या कर लोगे? प्रोटॉन पूछ लिया, क्या कर लोगे? कुछ भी हो सकता है डेटा। तो आगे की लैंग्वेज इस तरह से ध्यान रखो। इस नंबर का एक नाम है वो है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने इस नंबर को दिया, इसलिए इसका वैल्यू होता है एवोगाड्रो नंबर। सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब गैस एट एसटीपी। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होता है? 22.4 लीटर। यहां एक बात मैं आपको बताऊंगा, रुकना।
इसी को ही हम लोग 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। एसटीपी दूसरा वर्ड होता है एनटीपी। तो अगर टेक्निकली देखें तो ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि बाद में इसको मॉडिफाई किया और ये 22.7 लीटर है, 22.7 लीटर है। बट फिर भी मेरे को पता गलत है, फिर भी मैंने ये लिखा है। क्यों? कारण है आज भी कंपटीशन में कैलकुलेशन इसी से ही चलती है। क्लियर? बट ठीक है, 22.4 हो या 7 हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर नियर बाय ही आएगा। तो आप आंसर उसके हिसाब से कर दो, अपने आप को कंफ्यूज आपको करने की जरूरत नहीं है। ये भी मत सोचना सर उस बुक में तो ऐसा लिखा था किसी में, तो मतलब आपने गलत पढ़ाया है, वो ब्लेमिंग भी मत करना। लैंग्वेज अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये वैल्यू 22.4 लीटर हम लोग बोल रहे हैं बिकॉज एंट्रेंस में आज भी इसी के हिसाब से जनरली चलता है। बट मॉडिफिकेशन हो चुका है, 22.7 लीटर हो गया ये डेटा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? कॉमन सेंस होता है, इतनी अकल हम लोग लगा लेते हैं। तो दो ही आपको कंसेप्ट्स याद रखने हैं। किसी भी गैस के 1 मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होता है, तो आंसर है 22.4 लीटर। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतनी यूनिट्स होती है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतनी यूनिट होती है। मनीषा पटेल पूछ रहे हैं कि सर वी कैन से एंटिटीज, यस वी कैन से एंटिटीज वगैरह। एंटिटी का मतलब कोई भी चीज। क्लियर? अब देखो दो वर्ड हमने यहां लिए, एक है एसटीपी, एक है एनटीपी। ये बेसिक बात भी समझ लो। एसटीपी पे क्या होता है, तो टेम्परेचर, और दूसरा है हमारे पास प्रेशर। तो टेम्परेचर कितना होगा एसटीपी पर, तो आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में हम लोग बदल सकते हैं 273 केल्विन। प्रेशर कितना होगा, तो एसटीपी पे 1 बार प्रेशर होता है। एनटीपी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है, कुछ जगहों पर 25 भी लिखा मिलता है, बट बेटर आंसर इज 23। तो वो इश्यूज नहीं है, ठीक है ना? 23 हो या 25, तो जैसे आप 25 भी लोगे आप लोगों के लेवल में, तो इसको बोलेंगे 298 केल्विन। डिग्री को केल्विन और केल्विन को डिग्री में बदलना आना चाहिए। प्रेशर सेम 1 बार होता है, और वी कैन ऑल्सो यूज ATM। ATM भी हम काम में ले सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, 1 बार, और 1 बार और 1 ATM ऑलमोस्ट सेम होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। 1 बार इजकल टू 0.987 ATM, 0.987। तो नियर बाय छुट्टे पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है, आंसर यही मान लो। तो हम यहां पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं इन दोनों को, ये ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट जो बात निकलती है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 1 ml और इजकल टू 1 cc। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मीनिंग ये होता है, कई बार ऐसा लिखा मिलता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? एक और बेसिक बात आपको जो ध्यान रखनी है कि बार जो है वो ये है। टेक्निकल बातें जो बच्चे ध्यान नहीं रखते ना, ये वाला बार कहीं लिखा शायद आपको अपने फील्ड में तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना? समझ गए होगे। केमिस्ट्री में प्रेशर की जो यूनिट होती है, बार का पूरा नाम क्या है, बैरोमेट्रिक। तो 1 बार मींस 1 बैरोमेट्रिक प्रेशर, ठीक है? और बार की पूरी यूनिट क्या होती है आपको, तो बार की पूरी, सॉरी ये प्रेशर की यूनिट है। अब कई जगह ये बार भी लिखा हुआ देखा होगा, बट केमिस्ट्री में या प्रेशर के टर्म में नहीं होता। ये इस बार का मीनिंग समझ गए होगे आप, समझ में आ गया ना? चलो, तो ये एक कॉमन सेंस की बातें होती है। ये नहीं सर मैं ऐसा लिख दूंगा तो कोई क्या कर लेगा, मैंने बाहर ही तो लिखा है ना। कैपिटल और स्मॉल का एक ट्रेंड बन चुका होता है कि भाई कैपिटल लिख रहे हैं तो स्मॉल लिख रहे हैं तो प्रेशर के हिसाब से चल रहे हैं। इसी तरह से एक और बात ध्यान रखना,
एटीएम कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल एटीएम का मतलब रोकड़ा मशीन, तो अपने यहां पर ये वाला एटीएम नहीं चलता। हम लोग जो एटीएम काम में लेंगे वो ये काम में लेंगे। तो कुल मिला के ये जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस होती हैं ये क्वालिटी के लिए, ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस क्वालिटी के लिए जो है वो होंगी। खत्म। एसटीपी का पूरा नाम बोल रहा हूं, देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का पूरा नाम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो 0 डिग्री होता है ना उसे कहते हैं हम एसटीपी। एनटीपी नॉर्मल होता है, मींस रूम टेम्परेचर वाले को कहते हैं हम लोग एनटीपी। चले हम आगे। तो ये एक एसटीपी और एनटीपी वाली बातें हो गई। अगला केस यहां पर आता है, राज पारिक पूछ रहा है कि अभी जो पढ़ाएंगे वहीं 3:30 से 5:30 वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। नहीं भाई, ये आपका ओपन चैनल वाला लेक्चर है, वो प्रीमियम वाला है। उसमें हाई लेवल का जो पढ़ा चुके ना पुराने कंसेप्ट, उन्हीं को हाई लेवल पे चलाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो अब मोल कंसेप्ट का एक चार्ट बना रहा हूं मैं, बस इस चार्ट से हर मर्ज की आपको दवा मिल जाएगी। मोल से अगर हमें मॉलिक्यूल निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय Na कर दो, और मॉलिक्यूल से अगर हमें मोल निकालना है तो डिवाइड बाय Na कर देंगे। मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा? तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल से मोल निकालना तो Na मीन्स अवोगाड्रो नंबर, उससे डिवाइड कर दो। मोल से एटम फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। Na से मल्टीप्लाई करो, साथ में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। यहां जो लिखा हुआ है एटॉमिसिटी क्या होता है मैं 1 मिनट बता देता हूं अभी। और एटम से वापस मोल निकालना है तो डिवाइड बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। डिवाइड बाय Na और नीचे मतलब ये दोनों का डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई तो ये दोनों है बट होल सिंपल मैथ से तो डिवाइड होगा इन सब से, है ना। अगर हम मान लो इससे ग्राम निकालें कि कितना ग्राम है उसमें, तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। mm का मीनिंग है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास, mm मॉलिक्यूलर मास। और नीचे ग्राम से मोल निकालना है तो डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लीटर। मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। और यहां पर 22.7 भी हो सकता है जो आपको बता चुका हूं मैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है अभी? रिपीट कर दूं? देखो एक बस इतना सा आपका ग्राफ, ये एक मैंने चार्ट सा बना दिया। मोल कंसेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन हो, मोल कंसेप्ट इसी चार्ट से सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। कहीं से कोई थ्योरी नहीं करनी, कहीं की कोई लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स खूब मोटे मोटे नोट्स बनाते हैं, हर 2 पेज 4 पेज के बाद एक नया हेडिंग डलवा देते हैं, मोल कंसेप्ट इन दिस, मोल कंसेप्ट इन दिस, एडियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री, पता नहीं कौन कौन सी मैट्रीज का हेडिंग डलवा देते हैं, ठीक है ना।
कुछ नहीं, हर मर्ज की दवा हम यहीं से निकालेंगे। आपको कहीं अपने दिमाग में प्रेशर जनरेट नहीं करना। बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की नहीं, एडवांस लेवल तक की पूरी बात कर रहा हूँ। देखेंगे, हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम कहीं किसी बुक का हेडिंग नहीं पढ़ने वाले हैं। देखना, बिना बात माइंड पे प्रेशर मत डालना स्टूडेंट्स। हम कहीं किसी बुक पे कोई भी कुछ नहीं हेडिंग को कवर करने वाले हैं डायरेक्ट वे में। तो ये मत सोचना सर ये हेडिंग तो आपने कराया नहीं, कंप्लीट मजे से इस चार्ट को कैसे लगाएंगे हम देखेंगे, ठीक है ना। यहां पहला वर्ड आया है एटॉमिसिटी का। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, जैसे अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी है? तो अमोनिया NH3 को बोलते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? ये मैंने कहा इथेन, उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? तो आंसर है 8। टोटल एटम कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं देखो आप, 1 + 3 = 4, 2 + 6 = 8, C4H8O2। तो टोटल एटम कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? 14। आई थिंक आ गया होगा, बहुत बेसिक लेवल का हेडिंग है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? लाइक अगर मैं कहूं हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। क्लोरीन की कितनी है? 2। O3 की कितनी है? 3। सल्फर की कितनी है? तो 8। ये तो बच्चों वाली बात थी। रिपीट कर देता हूं एक बार और। एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम उसके अंदर हैं। नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम वहां पर हैं। तो एटॉमिसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे हीलियम अकेला होता है, H ही लिखते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। क्लोरीन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? तो आंसर है क्लोरीन की एटॉमिसिटी होगी 2। सॉरी मैं गलत लिख गया, 2 0 लिख गया था वहां, 2, ठीक है ना। O3 की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। सल्फर के 8 एटम होते हैं तो उसकी एटॉमिसिटी होगी 8। क्लियर। अमोनिया में 1 + 3 = 2, 1 + 3 = 2, 2 + 6 = 8, 4 और 8 12 बटू 14। तो एटॉमिसिटी में कोई डाउट किसी को? बोलो। यहां तक चाहे चार्ट हो या यहां पर हो, एक एक वर्ड में जरा भी डाउट हो तो आप बोल दो फटाफट लाइव चार्ट में कि सर ये डाउट रिपीट कर दो, समझ में आ गया तो यस थंब कर दो। एंजॉय कर रहे हो? रटने का काम नहीं हो गया अपना, केमिस्ट्री का इतना ही है। अब बाकी का मूल कंसेप्ट भगवान जाने किस बुक में क्या लिखा है, अपने को मतलब नहीं है। क्वेश्चन दुनिया भर का कहीं छूट जाए तो बोलना। क्लियर। इतने से चार्ट से आपका सारा का सारा रामायण खत्म होगा, रामायण क्या महाभारत खत्म होएगा साथ में। क्लियर हो गया। बिकॉज अपना हैशटैग क्या है बच्चों? केमिस्ट्री रटना नहीं। याद है आपको? चलो, अगर आप केमिस्ट्री रटना नहीं है टाइप करोगे ना गूगल पे, तब भी अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना। और कभी भी आपको फील हो केमिस्ट्री रटना पड़ रहा है तो आप फ्री स्टाइल में मेरे से बात कर सकते हैं कि सर पता नहीं रटना पड़ रहा है, आप तो बोलते कुछ और हो। कहीं ना कहीं आपके समझने में तकलीफ हो रही होगी, तो आप जब तक लाइव चार्ट में यस नो जो भी है वो भी लिखो, मैं डायलॉग मार रहा हूँ तब तक। दूसरी बात, आपको मैं लगातार देखता हूँ, लगातार बोलता हूँ, आप कमेंट्स नहीं करते हो, बहुत कम कमेंट्स होते हैं आपके उसमें क्लास में। दूसरा मतलब जो है अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है जो भी है, मैंने कहा था जोश मिलता है मेरे को, आज देखो कमेंट्स नहीं मिला तो मेरे को खुराक नहीं मिली, ढीला 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 चल रहा है। कमेंट होता तो ऐसे पढ़ा रहा होता आपको। क्लियर। तो कमेंट्स शेयर और लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। चलो, क्या आया? मैंने ही हैशटैग दिया था भाई। मनीषा बेन, आपको थैंक यू अगेन एंड अगेन। रोज मैं आपको मनीषा थैंक यू बोला करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू मनीषा। बाकी सबको क्लियर है, वेरी गुड, नो डाउट। राज पारिक को तो इंग्लिश भी आता है, नो डाउट लिखता है, इतनी इंग्लिश बेटा। सर आज के आनंद की जय हो। ये मनीषा नाम लड़की है या कोई लड़का है?
डायलॉग बाजी से तो कोई लड़का लग रहा है, मम्मी का मोबाइल लेके चला रहा होगा। चलो, ये हमारा इतना सा चार्ट है। अब चालू करते हैं मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस। और देखो, अपना क्वेश्चन करने का तरीका भी अलग होता है। आपको समझ में नहीं आएगा, बोले यार क्या पागल टीचर मिल गया हमको, है ना, पढ़ाता ही नहीं कुछ और हमें इतना काम दे देता है। ये देखते हैं अपन। अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 है यहां पर पॉइंट। क्लियर है कि नहीं? टोटल 4 तो कॉर्नर वाला और एक बीच में, 5 पॉइंट है। हमारे को क्या करना है, कोई भी एक डेटा दिया जाएगा, रिमेनिंग 4 आपको निकालना है। एक डेटा मिलेगा, रिमेनिंग 4 निकालना है। ठीक है, चलो देखो, कैलकुलेट, हमने गंदा सा हेडिंग डाल दिया, कैलकुलेट करना है। अब आप कहोगे सर क्या कैलकुलेट करूं, तो मैंने आपको सपोज लिखा 2.5 मोल CO2, इतना सा लिख दिया। अब कैलकुलेट करो आप, तो क्या कैलकुलेट करना है, बिकॉज मोल दे रखा है तो मोल मत निकालना, मॉलिक्यूल निकालना है। एटम बार बार कौन क्वेश्चन लिखेगा, ग्राम, लीटर, हर चीज निकालनी है आपको। 5 डेटा होते हैं, पांचों आपको निकालने, मीन्स एनी वन गिवन होगा, रिमेनिंग 4 आपको निकालने हैं। जैसे इसका निकालना है तो करते हैं अपन एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उससे भी पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं, एक क्वेश्चन मैं करा दूं, फिर 1 2 आपसे करवाऊंगा। मैंने क्या किया, आपको 3.0 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अगर मैंने NO2 लिख दिया तो अब इसमें कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है, तो सिंपल है, मॉलिक्यूल गिवन है तो इस पहलवान के अलावा बाकी सारे के सारे कैलकुलेट करने। तो आंसर मोल निकालना है। मोल को N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में मोल को N भी लिखते हैं। तो अब हमारे को देखो बच्चों, ध्यान देना, मॉलिक्यूल गिवन है, गिवन क्या है, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से निकालना है मोल, मॉलिक्यूल टू मोल निकालना है। क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह जो अभी नहीं देख पाए, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, बाद में देखने का बोल देना, सुपर इंपॉर्टेंट है। सबसे गंदा होता मोल कंसेप्ट, यहाँ रोकता हूँ, सबसे गंदा होता है मोल कंसेप्ट, ये ध्यान रखना। अगर आप नए जो 11th के बच्चे हैं या जो सीनियर्स हैं उनसे भी बात करोगे तो वो ये कहेंगे मोल कंसेप्ट बहुत दुखी करके रखता है, क्योंकि उनके पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अपना तरीका देखो, एक हेडिंग डाला, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करने, इतनी सी थ्योरी है, बस आराम से संडे मनाओ, एंजॉय करो, बारिश का मौसम में घूमो फिरो, ऐश करो। काय को दिमाग पे प्रेशर डालते हो, सिस्टमेटिक वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। साइंस का मीनिंग ही बच्चों ये होता है, साइंस का मीनिंग है स्मार्ट वर्क, सिस्टमेटिक वर्क, ऑर्गेनाइज वर्क, हार्ड वर्क नहीं। वो तो गधे लोग करते हैं, हम तो इंसान हैं। क्लियर हो गया? तो देखना, मोल निकालना है तो देखो मॉलिक्यूल आपके पास है, मॉलिक्यूल से मोल निकालना है तो क्या करोगे, एरो दिख रहा है आपको, ये रहा, डिवाइड बाय Na कर दो। तो मॉलिक्यूल है इतना, मोल कितना है, तो राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहा हूं। स्कूल में जब आपको पूरा कैलकुलेट करना हो तो आप फिर भी इसका पूरा डेटा लिख दो, बट कंपटीशन में आपको डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई इशू नहीं है। एक और वर्ड देखना, ये मोल और ये मोल में क्या अंतर है, टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है और इसकी ये यूनिट है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां लिखा ग्राम, अब इसकी जगह अमाउंट लिख देता तब भी चलता कि नहीं चलता, कितना अमाउंट है, तो आप कहते हैं 10 ग्राम अमाउंट है सर। तो अंतर क्या है, टेक्निकली कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है कि अमाउंट वैल्यू है, मोल एक वैल्यू है और ग्राम उसकी यूनिट है।
तो ये वाला मोल उसकी यूनिट है। इतना ही डिफरेंस है। बच्चे पगलाए रहते हैं। टीचर से आप बात करोगे ना तो कई टीचर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, देंगे तो कोई बुक में रटा पिटा लैंग्वेज जो लिखा होता है ना उस लैंग्वेज को लिख बोल देंगे। बच्चा फिर बोलेगा ये क्या बोल गया। आधे टीचर तो बोले एक ही बात है, हम भी ये कह रहे हैं एक बात है, बट टेक्निकल डिफरेंस बताया। अमाउंट ये रहा, अमाउंट की यूनिट ग्राम किलोग्राम जो भी है, तो ग्राम उसकी यूनिट है यहां पर, तो ये ग्राम है मतलब एक तरह से। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के बराबर है। और यहां पर जो लिख रहे हैं लीटर, वो ये वाला लीटर के बराबर है। क्लियर? आया कि नहीं आया समझ में? ये बात ध्यान रखना। मोल निकला। मोल के बाद हमें एटम फाइंड करना है। तो एटम कैसे फाइंड करेंगे? मोल पता है हमें, एटम निकालना है तो जो भी मोल हो मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। एटोमिसिटी कितनी है? 3। एटोमिसिटी कितनी है? 3। देखो, मोल से एटम निकालना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, तो इतना होगा। ठीक है ना? सॉरी, एटम यूनिट है, एटम निकाल रहे तो यूनिट क्या लग जाएगी? दैट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट आप कर लेना, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है? अगला केस आएगा उसके बाद। वॉल्यूम निकालना है तो ग्राम निकाल लेते हैं पहले हम लोग। मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मोल तो हम बचपन में निकाल चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना है ये भी हम कैलकुलेशन आपको पहले सिखा चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है पहले ही कर चुके हैं हम लोग। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास आएगा यहां पर 32 और 14 46 23 ग्राम। लीटर क्या होगा? कितना लीटर है? तो लीटर क्या होगा? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 इक्वल टू 11.2 लीटर। ये मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। ये एक मोल कंसेप्ट का मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया। ये थोड़ा कट गया स्क्रीन पर तो ये अलग से लिख देता हूं। लीटर क्या होगा उसका? तो यहां लिख रहा हूं मैं, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 11.2 लीटर। कौन है? NO2। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलो, ये मोल कंसेप्ट का मैंने एक क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कराया। अगर कुछ पूछना है तो बोल दो, अदरवाइज प्यारी प्यारी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस दे देते हैं आपको। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? चलो, दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चंस। पहला, कैलकुलेट। अब आपको पता है व्हाट इज मीन बाय कैलकुलेट। 2.5 मोल CO2। दूसरा, 1.5 इंटू 10⁻25 एटम्स CH4। चालू कर दो। ये वाला पहले करो, सारे अभी नहीं करने, ये स्टार वाला करो पहले। मैंने कहा 2 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स C6H12O6। सॉलिड होता है ये। शुगर कहते हैं इसको, ग्लूकोज। शुगर का मतलब ग्लूकोज फॉर्म, शुगर का फॉर्मूला अलग है। मैंने कहा 11.2 लीटर अमोनिया। 5th नंबर का क्वेश्चन, ग्राम बचा है ना, तो आंसर है 16 ग्राम
C4H10। एक ये करो अभी, है ना, और एक ये, 2 क्वेश्चन अभी करके दिखाओ। नोट भी कर लो। ये आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए। पहले प्राइमरी लेवल पे ये 2 और 5 करो, ये 2 क्वेश्चन अभी करके दिखाओ मेरे को, फिर देखते हैं जिसका हो जाए। मैं 5 मिनट दे रहा हूं टोटल आपको क्वेश्चन करने को, चेक करूंगा, पता चले समझ में आया कि नहीं, चार्ट से बाहर नहीं जाना है, फिर ट्विस्ट करना चालू करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 11th स्कूल लेवल के क्वेश्चन है। एंट्रेंस में भी क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, बस लैंग्वेज मॉडिफाई होगी। क्लियर हो गया? ये है मीनिंग। तो ट्राई करो, और जिनका हो जाए वो बैठे मत रहना, आगे के क्वेश्चंस करते जाना।
क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? चलो करो जल्दी, 2 मिनट और दे रहा हूं। चेक करते हैं हम लोग, जो दिए हैं वो क्वेश्चंस चेक करो एक बार। ये चार्ट तो मैं बना के रखता हूं, अदरवाइज फिर कई बच्चे गोलगप्पा हो जाएंगे। ये नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है आप जानो। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो बहुत है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक करते हैं आंसर नंबर 2। पहला है एटम से मोल निकालना है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिवाइड बाय राउंड ऑफ वैल्यू। तो 1/4, तो या मतलब 100/4 मीन्स 25 आंसर आएगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन थी इसलिए हो गया। अगर मान लो यहां पर कैलकुलेशन ऐसी हो, पॉइंट में हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, तो पहलवानी करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा जाके मैदान में कूद जाओ। क्लियर हो गया? इतना मोल आपका आंसर क्या होगा? इतना मोल। नेक्स्ट, मोल के बाद मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? नाउ वी हैव मोल्स। अब हमारे पास क्या है बच्चों? मोल है, 25 मोल है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। इतना मॉलिक्यूल आएगा। कैलकुलेट कर लेना आराम से घर पे पड़े पड़े। वैसे तो अभी 3 महीने से तो पढ़े ही हो, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं। मॉलिक्यूल्स के बाद आपका आएगा एटम। तो एटम तो ऑलरेडी गिवन है, तो टाइम पास नहीं करेंगे। तो अगला आएगा हमारा ग्राम। ग्राम कैसे निकलेगा? तो नाउ वी हैव मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, CH4। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास आता इतना। क्लियर हो गया? बोलो। और ग्राम के बाद आएगा लीटर। तो कितना लीटर है? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, इतना लीटर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्लियर है आप लोगों को? तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बात है वो आपको मैंने पूरी कैलकुलेट कर दी, ठीक है। कहीं कुछ गड़बड़ है? 1 मिनट, एटम था, सॉरी, यहां पर एक 4 5, ठीक है, एटॉमिसिटी से भी डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 5 मोल, ठीक है। ये लो, खत्म। अपना क्या है, कभी पलटी मार जाते हैं। आ गया? मिस्टेक था मेरा, मैंने ध्यान दिया नहीं। वो एटॉमिसिटी से भी डिवाइड होना है ना, फॉर्मूले में एटम दे रखा, मोल निकालना है, तो वहां लिखना भूल गया था मैं, एटॉमिसिटी से डिवाइड करने वाला। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो अगला, टफ नहीं था वो, ह्यूमन मिस्टेक थी मतलब। नेक्स्ट जो आता है इसके बाद वो है आपका ग्राम। इतना ग्राम दे रखा है, उसको कैलकुलेट करना है। तो जो गिवन ग्राम है उसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 5, मोल निकालना है। तो 16 डिवाइड बाय, ग्राम से मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड कर दो, 58। इसका मास कितना है? 12 4 जा 48 और 10 58। तो मोल आपको पता चल गया।
कैलकुलेट कर लेना। अब हम तो कैलकुलेट करने में देखो बड़े लेजी हैं, मतलब भी नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में मोल पूछा तो आप कैलकुलेट करके लिख दो, लेकिन अगर मान लो मॉलिक्यूल पूछा है, समझना अब लैंग्वेज पे, तो अगर ये सिंपल कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन कर दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे कैसे लिख देता हूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं। और मोल से मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय Na कर दो। मल्टीप्लाई बाय Na का मीनिंग है ये लो, इतना मॉलिक्यूल मिलेगा। एटम फाइंड करना है, मोल आपको पता है ही, मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी कितनी है आपकी बार 14, तो इतना एटम आपका आएगा। एटॉमिसिटी कितनी है 14, तो कितना एटम आएगा, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है इसमें। ग्राम, ग्राम तो ऑलरेडी है, लीटर निकालना। नेक्स्ट पॉइंट इज लीटर, कितना लीटर होगा। तो देखो लीटर के लिए आपको मोल पता है, मल्टीप्लाई बाय मोल जो पता है तो उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो इतना लीटर। चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मोल आपको निकाल लिया, मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, लास्ट में जब जरूरत है ना तभी कैलकुलेट करो। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान रखो। कई बार क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं, हर बार कैलकुलेट करोगे टाइम खराब होगा। क्लियर। तो जब जरूरत पड़े ना तो एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेशन करो। ये है आपका मोल कंसेप्ट, ये है आपका मोल कंसेप्ट। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। चले हम आगे इसमें, ये आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में चलेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में चलेंगे। तो आपके नॉर्मल स्कूल लेवल के क्वेश्चन या बेसिक लेवल के क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं, अब थोड़ा ट्विस्ट करना चालू करते हैं हम लोग। एक बात और ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट टफ नहीं है, टफ हम लोग बना देते हैं। मोल कंसेप्ट टफ नहीं होता, टफ हम लोग बना देते हैं, तो ये ध्यान रखना। टफ नहीं बनाना, एकदम फ्री स्टाइल में नॉर्मल लेवल पे सोचो, बच्चों वाले स्टाइल में। मेरी भाषा में बोलें तो मोल कंसेप्ट क्या है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर है बस। जैसे एक एग्जांपल है, आपसे कहा शुगर 50 रुपए किलो होती है, ध्यान देना, शुगर 50 रुपीज की है, तो 50 रुपीज की कितनी, मोल कंसेप्ट इतना सही है। इसका मतलब हमसे अच्छा मोल कंसेप्ट तो शायद वो जो दुकान पे सामान तोलता है ना वो कर सकता है तरीके से। देखो तो बेचारे को पता नहीं उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है ना। देखो आपसे कहा जाए मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सेम उस फॉर्मेट में होंगे, आप ढंग से देखना जब मैं कराऊंगा ना अभी कंपैरिजन। 1 किलो शुगर 60 रुपए की है, तो बताओ 250 ग्राम 250 ग्राम कितने की होगी, तो 1 kg इक्वल टू 60, 1000 ग्राम बराबर 60। तो अभी आपने तुरंत निकाल लिया आंसर, 15 रुपए की होगी, पक्का है ना। यही मोल कंसेप्ट है, जो सिंपल। जब भी मोल कंसेप्ट आए अपना दिमाग डिपार्टमेंटल स्टोर वाले छोटू की तरह लगा देना। मतलब आप ये मान लो अभी उस टाइम मोल कंसेप्ट कर रहे हो तो आप उस डिपार्टमेंटल स्टोर के छोटू हो, मजे से क्वेश्चन करोगे। भैया 2 नारियल 50 रुपए के दिए तो बता 20 नारियल कितने के, ये ले हो गया तुरंत। अब बच्चा क्या उसको टेक्निकली सोचता है, बच्चा क्या करता है इस मोल कंसेप्ट को टेक्निकली सोचता है। वो IIT का कर रहे हैं यार, अरे कुछ नहीं रे, डिपार्टमेंटल स्टोर के छोटू को बुला लो, वो मोल कंसेप्ट में चैंपियन है। देखते हैं कैसे। सूटेड वूटेड टाई वाले जो साहब जी होते हैं ना, उस कंसेप्ट पे मोल कंसेप्ट मत पढ़ना। हाफ पैंट वाले छोटू, हाफ पैंट और बनियान, उस छोटू स्टाइल में पढ़ना। चलो देखते हैं अपन नेक्स्ट। एक और मेहरबानी करना आप लोग, जोश में क्या होता है बच्चा कई बार होश ज्यादा खो देता है। तो ये देखो, ये ग्लूकोज है, कॉमन है, सॉलिड है।
शुगर है, कॉमन है, लिखने की जरूरत नहीं है। सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम कभी मत निकालना, कहीं जोश में सॉलिड का वॉल्यूम निकाल दो, तो ये मेहरबानी कर देना आप लोग। हाँ या ना? खत्म। बच्चा भी थंब मार रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट। बेटा रुको अभी। आप कहोगे सर आप समझा तो जब होता है, हमसे कुछ नहीं होएगा, ये वर्ड नहीं बोलो तो बोल देना। बोले सर आप समझाते हो जब हो जाता, हमसे कुछ नहीं होता। देखते हैं अपन, मिटा दूं तो रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस आप कर लेना। हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो कुल मिला के 40 क्वेश्चंस की शीट थी ये, कंडेंस्ड फॉर्म में, है ना। 40 क्वेश्चन 40 बार लिखता तो क्वेश्चन लिखने में भी आपको 2-4 पेज भर जाते हैं। क्या मतलब, हो गया काम खत्म। मिटा रहा हूं। अब हम चालू करते हैं मोल कंसेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके। कॉम्पिटिशन्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। क्वेश्चन है कंपटीशन के एंगल का। चलो, मनीषा पटेल केमिस्ट्री सबसे अच्छा फेवरेट बन गया माही का, वेरी गुड। चाय पीता हूं मैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके देखो आईआईटी के, आपको लगेगा हो गया, अभी तो सर ने चालू भी किया और क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं हमारे। जैसे जेडबलई में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। जेडबलई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं मोल कंसेप्ट के। पहला, विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। कौन है, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। ऑप्शन है 0.5 मोल नाइट्रोजन, बी 20 ग्राम CO2, सी। चालू कर दो। 2 इंटू 10⁻24 एटम। मैं एक ही क्वेश्चन को टफ कर देता हूं सीधा। इतना एटम हीलियम, और चौथा है आपका 15 लीटर ऑक्सीजन। सिंपल क्वेश्चन है, चालू कर दो आप इस क्वेश्चन का आंसर। मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसमें होंगे, ये अपना कंसेप्ट है। मैं स्पेशल क्वेश्चन रट के नहीं आता आपको, जब जो मुंह में आता है ना वो लिख देता हूं बस, जो मूड बना। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग, चौथा ऑप्शन भी देता हूं उसमें। और आप हाईएस्ट और वही मत निकालो, अरेंज भी करना है इनको, ट्राई करो। चार ऑप्शंस दिए, मैंने केवल 2 क्वेश्चंस दिए हैं। चलो, हुआ कुछ।
देखते हैं हम लोग पहले का डी। मयंक चोपड़ा बोल रहा है पहले का डी। चेक करते हैं बच्चा सही बोल रहा है कि झूठा है। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिए देखो मैं सीधा सा एक फंडा याद रखना, गधा मजूरी मत करना। हायर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ज्यादा मोल होंगे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। हायर मोल हायर मॉलिक्यूल्स, ये अपना ट्रिक है। बस आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इंसान बनो, इंसानों की तरह मेहनत करो। ज्यादा मोल ज्यादा मॉलिक्यूल, बस इतना सा ध्यान रखो। देखते हैं हम। तो पहले के तो मोल बचपन से ही दे रखे हैं, दूसरे का मोल निकाल लो। मोल CO2 तो 20/44, आधे से तो कम है। इतना तो अकल है, कैलकुलेट कर लेना। मेरे को मैथ्स नहीं आती, आपको आती है, करो कैलकुलेट। देखो यहाँ हाफ मोल है, वहां पर हाफ से कम है, तो विनर कौन है? अभी मिल गया आंसर। विनर कौन है? एटम से निकालूं। अगर मैं मोल हीलियम निकालूं तो अपना फॉर्मूला क्या है? डिवाइड बाय Na डिवाइड बाय एटोमिसिटी। कर लोगे सॉल्व तो आंसर है 20/6, तो आंसर है 3 पॉइंट समथिंग मोल, 3.33 मोल। हाँ या ना? एटोमिसिटी वाले कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आएगा? 3.33 मोल। इसके बाद मोल ऑक्सीजन निकाल लो, तो ऑक्सीजन के मोल मतलब 15 डिवाइड बाय 22.4 निकाल लेना। रिपीट कर रहा हूं, रिपीट क्या कर रहा हूं कि अगर हमारा को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सीधा सा फंडा ध्यान रखना है। मोल दे रखे हैं, सॉरी जो भी डेटा दे रखा आपने, मोल निकाल लो। अब मोल निकाल के मॉलिक्यूल निकाल के कोई ऐसा नहीं कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो कंपटीशन में। स्पीड अच्छी है तो हवा में ही कर लोगे आप अक्कड़ वक्कड़ करके, क्योंकि आपको पता है 24 से डिवाइड करोगे आधे से कम होएगा। यहाँ 23, इसको क्या करोगे? 23 ऊपर की पावर हटा दो तो 20 हो जाएगा। ये 20/6, 20/6। हाँ या ना? कोई डाउट है? हो गया क्लियर? चले हम आगे। 15 लीटर, 15 लीटर का मतलब क्या है आपका? तो 15 लीटर का मतलब 22.4 से डिवाइड करोगे, अकल होनी चाहिए। तो आधा होता है 11.2, तो ये ज्यादा है हाफ से। तो अगर मैं इनको अरेंज करूं, ये तो आपका क्वेश्चन तो देखो सॉल्व हो गया, लेकिन अरेंज करूं तो आंसर क्या हो गया? सबसे ज्यादा कौन होगा? तो यहां के हिसाब से हीलियम इज विनर। हीलियम किससे ज्यादा होगा? तो हीलियम होगा आपका इससे ज्यादा, ऑक्सीजन से। उसके बाद N2 आएगा। इस केस में आंसर अरेंजमेंट हो गया, मोल एज वेल एज मॉलिक्यूल। रिपीट कर रहा हूं, मोल एज वेल एज मॉलिक्यूल दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। मोल एज वेल एज मॉलिक्यूल दोनों का ऑर्डर यहां पर सेम है। हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। चले हम आगे। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो, कमेंट्स भी देते रहना। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट में आंसर आएगा सी। किसी ने लिखा नहीं, सारे लुट गए, तो डूब गए तुम तो सारे के सारे। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ में आया? यस और नो लिख देना। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, क्लियर, अभी थोड़ी देर पहले क्रिस्टल क्लियर और पता नहीं कौन कौन सी इंग्लिश लिख डाली थी, है ना, क्लियरिटी के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद पता चला मडी वाटर वाला क्लियर हो गया, गंदा गंदा क्लियर। यहां पहले क्वेश्चन में लौट गए आप तो। रुको, बेवकूफ बनाना अभी चालू किया है। यही अंतर है एकेडमिक और कंपटीशन में। एक दो एग्जांपल से आपको आइडिया लगा, अभी मैदान में कूदे हैं हम।
है ना। हर बार आपको चैलेंज देके बाजार में बेचूंगा, मैं कहूंगा मैं तुम्हें बेच के आऊंगा बाजार में, चलो। आप कहोगे सर बेच ही नहीं सकते, हम तो बहुत शाणे हैं, मैं 10 में से 8 टाइम आपको बेच दूंगा, आपको पता है हम बिक रहे हैं, फिर भी बिक जाओगे, नहीं बिकते बिकते भी, मतलब बेवकूफ बनोगे यहां पर मेरी लैंग्वेज में। चैलेंज के साथ एक्सेप्टेड, आजकल चलता है ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे, ये चैलेंज वो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो हमारा चैलेंज आपको है कि मैं एवरी टाइम आपको पागल बनाऊंगा। एक्सेप्ट कर रहे हो? मतलब कर मत लेना, नहीं तो पागल बनना पक्का है। आप लिखो नॉट एक्सेप्टेड। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे जाड़िया है? अरे तुम सब में से नहीं कर रहा हूं बात, यहां कौन सबसे हैवी है ये बात हो रही है हमारी इन सब में। तो देखो सबसे हैवी कौन है, तो मास, मोल गिवन है, वेट आपको निकालना है, मास, मास मीन्स ग्राम। तो पहला है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 98, इतना ग्राम निकाल लो पहले का। H2SO4 के बाद H2S, H2S का मास। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा देखना बच्चों, H2S का मास क्या होगा। रिपीट कर रहा हूं, देखो इसका मोल पता था, मोल से हमने मोल कंसेप्ट वाला चार्ट लगाया, मोल से मोल कंसेप्ट वाला चार्ट लगाया, और क्या किया हमने मोल कंसेप्ट वाला चार्ट लगा के, और ये कर लिया, ठीक है ना, ग्राम निकाल लिया। अब दूसरा वाला है आपका, उसके मोल गिवन है, तो उसके मोल दे रखे हैं ऑलरेडी, दो के मोल दे दिए मैंने, वैसे मैं देता नहीं हूं एक साथ इतना सिंपल क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय इसका मास, तो इसका मास कितना है 34, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, 2 + 32 = 34। तीसरा कौन है, हाइड्रोजन का मास। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल निकालो। अब देखो एक बार ढंग से देख लेना, अब तक क्या है देखना, अभी तक बेसिक लेवल पे हम क्या कर रहे थे, कुछ भी दिया, अभी लीटर दिया आपको, तो लीटर से पहले मोल बनाया, हाँ या ना, और मोल को बाद में मॉलिक्यूल में बदला, सही तरीका है, ऐसे ही करना है। बट अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो स्पीड चाहिए, ऐसा नहीं कि यहां से लीटर से पहले मोल पे पहुंचे फिर थोड़ा थक गए, बीड़ी बीड़ी पी लें, थोड़ा सा आराम कर लें, वो नहीं भाई। मीटर से मोल, लीटर से मोल, मोल से मॉलिक्यूल, ग्राम, जो भी निकालना है अब एक स्टेप में निकालना है अपने को, अब सिंगल स्टेप में निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो लीटर है उस लीटर को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, 22.4 से, हाँ या ना। तो ये हमारा मोल पता चल गया। मल्टीप्लाई बाय ग्राम निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो ये एक स्टेप में आपका ये कैलकुलेशन हो गया। एक स्टेप में रिपीट कर रहा हूं, पहले आपको लीटर गिवन है, उस लीटर को मोल में कन्वर्ट किया। प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो गई तो एक स्टेप में मोल से फिर हमने अमाउंट निकाल दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास से। आई बात खोपड़िया में। अगला देखो आप, ग्राम, एक तो ऑलरेडी ग्राम दे रखा है, तो N2O का ग्राम कितना है 35 ग्राम। अब भैया उसके आगे हमारे पास यहां पर आशीष भाई बैठे हुए हैं, मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे की कैलकुलेशन आपको वो बता देंगे कौन कितना ग्राम है, वो आपके सामने दुकान खोल रखी है भैया, जितना लूटना है लूट लो माल। आगे की कैलकुलेशन इग्नोर कर रहा हूं मैं। प्रॉब्लम है, आया बच्चों समझ में? तो यहां पर क्या हुआ, चीजें वही है बेसिक लेवल की, यहां 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में ट्विस्ट करके डाल दिया, ये हो गया कंपटीशन का तरीका। चले हम एक क्वेश्चन देता हूं आपको। पहले तो कई लोग मेरे को जानते हैं, ठीक है ना, बहुत से लोग तो वो जानते मैं बहुत पैसे वाला हूं। आप में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि मैं कितने पैसे वाला हूं, बता देता हूं मैं आपको कितना पैसे वाला हूं, ठीक है ना।
और इतना पैसा मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलूँगा ना कि भाई मेरे यहाँ कौन कौन काम करता है, तो बवाल मच जाएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। इवन इन शॉर्ट, जो रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के, है ना, वो सब समझ में आ गया ना। ठीक है, इतना पैसा है अपने पास। देखते हैं अपन, क्वेश्चन चालू करते हैं अपन। मिटा दूं बच्चों, एक बार ढंग से सुनना, एक क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे देखते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो पहले। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कितना पैसा है वो आप इमेजिन कर लो। मेरे पास आवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसा है, इतना पैसा है मेरे पास, आवोगाड्रो नंबर के बराबर का पैसा है। ठीक है ना, कैलकुलेट करो कितना। अभी अपने मोदी जी ने 20 लाख करोड़, ठीक है ना, तो 20 लाख करोड़ मोदी जी ने कहा था कि अनाउंसमेंट किया था कि इतना हम लोग अभी लोन देंगे, है ना। अब उसको कोई भी लैंग्वेज यूज में ले लो। तो मेरे जैसे ने क्वेश्चन चालू किया तो उसमें क्या था कि 2 पॉइंट एक साथ है। 20 लाख करोड़ में सीधी सी बात है कितने जीरो हैं। कई तो मैथमेटिशियन यही सोचने लग गए कि कितने जीरो हैं। तो मैंने कहा, हमारे जो ऑपरेटर भाई हैं सामने बैठे हैं, बोले सर आप तो जीरो वोरो छोड़ो, मेरा हिस्सा कितना है ये बताओ आप 20 लाख करोड़ में। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, 13 जीरो। क्या है? तो ऑपरेटर भैया आपका हिस्सा कितना है? जीरो। तेरा हिस्सा कितना? जीरो। 20 लाख करोड़ में जीरो कितने हैं गिन लेना घर पे बैठ के, आंसर है 13। तो उन भैया का हिस्सा भी कितना हुआ? जीरो। क्योंकि वो बोला मेरा हिस्सा कितना, तो मैंने कहा भैया 13 जीरो। समझ में आया फन? कोई बात नहीं। तो अब ये तो 20 लाख करोड़ की कैलकुलेशन की बात थी। अब हम बात करते हैं अपनी कैलकुलेशन की, अपने पास कितना पैसा है, आवोगाड्रो नंबर ऑफ जो है ना। लेकिन मैं इतना पैसे वाला हूं कि मैंने आगे के पॉइंट वो है ना उनको आप लगाते रहना। इतने रुपए मेरे पास है, मैंने उन चिल्लर्स को तो गिना ही नहीं, उन चिल्लर्स को तो मैंने गिनना ही नहीं। क्लियर हुआ? चलो अब लेकिन एक दुख है यार मेरे को, बहुत बहुत दुखी हूं मैं। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं तो पता तो चले, क्या फर्क पड़ता है। क्लास में तो बोल देता कि बताना मत किसी को, ये सीक्रेट है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, मेरी बीवी बहुत खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। कितना पैसा खर्च करती है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मेरी बीवी 10 लाख रुपए पर सेकंड के हिसाब से खर्च करती है। समझ में आया? मेरे पास इतना पैसा है, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अपने से लिंक करके समझा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसी इज्जत का कचरा कोई नहीं कराएगा। तो मेरे पास इतना पैसा है और मेरी बीवी क्या करती है, 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च कर डालती है, इतना खर्चा करती है। और ये नहीं कि भाई जब मार्केट में जाएगी तो भी खर्चा करेगी, ये कैलकुलेशन है मेरी 24 घंटे 1 ईयर की कैलकुलेशन। मतलब सो जगो, मार्केट जाओ ना जाओ, एवरेज इतना 1 सेकंड में खर्च हो जाता है। आपको ये बताना है कि मैं अपनी खर्चीली बीवी के कारण रोड पे कब आऊंगा, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, या कई बार अपने होता है ना, अपने इंडिया में कहावत होती है, इंडिया नहीं बोलेंगे भारत बोलेंगे हम, अपने भारत में एक कहावत होती है कि 7 पीढ़ी तक तो खत्म होने वाला नहीं है। कैलकुलेट करो कि मेरा पैसा कितने टाइम चलेगा। हाउ मैनी ईयर्स में निकाल देना, डेज में निकाल देना, किसी में भी निकालो। ईयर्स टेक प्लेस टू स्पेंड दिस अमाउंट, इस अमाउंट को खर्च होने में कितने साल लगेंगे, ये अपना पॉइंट है। क्वेश्चन आया समझ में? चलो चालू करो क्वेश्चन। फन भी है और मोल कंसेप्ट भी है, दोनों चीजें। दोनों चीजें। राज पारिक तेरे को बड़ा मजा आ रहा है 1 साल में? कैसे भैया 1 साल में क्यों मैं रोड पे आऊंगा? मेहनत कर, इतना कम आया 1 साल में मेरे को रोड पे ले आएगा? बदतमीज बच्चा। सॉल्व करो, ऐसे नहीं होगा।
आपको पता चलेगा हमारे पास कितना पैसा है। स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तब तक। दो क्वेश्चन मैंने दिए आपको, ट्राई करते हैं। इतना रेस टू, इतना घंटा, अरे भाई 29 आवर्स में नहीं, सालों में निकालो, हम बहुत अमीर हैं। देखते हैं आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। इसका आंसर देखो, समझना, इसका आंसर बहुत सिंपल है, फनी क्वेश्चन है। मेरे पास बच्चों कितना पैसा है, चिल्लर आप ले जाना, मेरी चिल्लर भी बहुत है, आपकी तो 10-20 पीढ़ियां निकल जाएंगी, इतनी चिल्लर है, इसके ऊपर की भी गारंटी है, देखना। अब हमारी बीवी कितना खर्च करती है, 10 लाख रुपए एक सेकंड का। तो 10 लाख का मतलब 10⁶ होता है। लिख के बताऊं? नहीं ना, लिख लो बाजू में बैठ के। 10 लाख का मतलब 10⁶ एक सेकंड में इतना खर्च किया, तो एक मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60। तो एक मिनट में मेरी बीवी इतना खर्च करेगी। तो एक मिनट में इतना खर्च किया, तो एक घंटे में कितना खर्च करेगी,
1 घंटे में इतना खर्च करेगी तो 1 दिन में कितना खर्च करेगी? 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में इतना खर्च कर रही है तो 1 साल में हमारी बीवी कितना खर्च करेगी? इतना। हाँ या ना? रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास इतना पैसा है, 1 सेकंड में इतना खर्च हुआ तो 1 मिनट में 60 सेकंड 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में कितना खर्च होगा? 60 सेकंड के बाद अगला है हमारा 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में इतना खर्च हुआ, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। देखो 1 मिनट में इतना खर्च हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में इतना, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं 24 आवर्स, और 1 साल में इतना होता है। तो ये इतना पैसा है जो खर्च हो रहा है, इसको खर्च होने में इतना टाइम लगेगा। कैलकुलेट कर लेना, अपने मोदी जी ने जितना जीरो वाला फिगर बताया ना उतना फिगर अपना आएगा। इसका मतलब जीरो लगाना भूल गए आप, मिलियन विलियन ट्रिलियन सब फेल हो गया अपनी कैलकुलेशन में। इतने साल, करोड़ों के बाद भी करोड़ों लगा दो, करोड़ों करोड़ों साल मेरा पैसा खर्च होने में लगेगा। मतलब 100 साल नहीं। राज पारिक सॉरी बोलो, 1 साल में मेरे को रोड पे ला रहा था बदतमीज लड़का, आ गया। मतलब, और अगर हम मान लो, क्या कहावत होती है ना अपने कि आदि से अंत तक, जब से ये पृथ्वी या सृष्टि चालू हुई तब से खत्म होने तक सारे युग खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब उनका पैसा खर्च नहीं होगा। कैलकुलेट करके बताया बेटा, बहुत अमीर हूं मैं। आ गया? इतना पैसा है मेरे पास। डायनासोर उससे पहले के सारे एरा, जब कुछ भी नहीं था, वो सब एरा, आने वाले सारे एरा सब चले जाएंगे, लेकिन अपन का पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो अपने को कहाँ जरूरत? और इसमें बैंक इंटरेस्ट तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। पक्का मारवाड़ी आदमी हूं, बैंक इंटरेस्ट और जोड़ोगे तो पगला जाओगे, है कि नहीं? सारे ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। तो अगली बार ध्यान रखना, तमीज से बात करना। इतना अमीर आदमी हूं मैं। आया सबको? क्वेश्चन समझ में आया? फन था, क्वेश्चन भी था और फन भी था, मस्ती के साथ क्वेश्चन। किसी को तकलीफ है कि सर समझ में नहीं आया तो बोल दो, कैलकुलेट प्लीज आप कर लेना, कमेंट्स दे दो। बहुत खर्चा। अब हाँ, ये हुई ना जैंसी पटेल। अब आइए लाइन पे बेटा। तो क्या दिक्कत है? पैसा में क्यों अपनी बीवी को रोकूं? कहता हूं आराम से खर्च कर, टेंशन मत ले, ठीक है? हाँ, राज पारिक ने सॉरी बोला, मजा आया। आयुष वर्मा, सर आप भी तो खर्चा करोगे और आपके बच्चे भी तो खर्चा करेंगे। कर लेंगे यार, हम क्या है। मैंने ऊपर की चिल्लर छोड़ी है ना, वो हमारे लिए छोड़ी है। मैंने एक बात बोली थी, कंजूस मारवाड़ी हूं तो ज्यादा नहीं, ऊपर की चिल्लर से भी काम चला लूंगा मैं तो। आ गया? बैंक इंटरेस्ट भी नहीं जोड़ा। आयुष वर्मा, मयंक चोपड़ा, मेरे को ज्ञान दे रहा बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। फन खत्म हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपका, लैंग्वेज ही बदल रही है, हर बार आपको लैंग्वेज पलटी मिलेगी, बेसिक्स वही रहेंगे। यहां पर क्या है आपके बात, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव 10 ग्राम मास। मतलब 10 ग्राम मास किसका नहीं होगा? मतलब बाकी 3 का मास 10 ग्राम होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और कोई एक ऐसा जिसका मास 10 ग्राम नहीं होगा। यही मतलब है ना। अब बच्चा बोल रहा है सर कितनी कार है? भैया मेरे पास पता नहीं कार कितनी है, पैसा इतना है कि मैं चाहूं तो इस पूरे अर्थ की सारी प्रॉपर्टी, सारे अमीर गरीब सबको अपने यहां नौकर रख सकता हूं, और रख भी रखा है। छोड़ो एवरीथिंग, सारे पूरे इस सृष्टि पे जो भी चीजें हैं उन सबको मैं खरीद सकता हूं। इतना पैसा फिर भी बचेगा मेरे पास पैसा। सारे इकोनॉमीज को जोड़ लो तब भी इससे कमी आएंगी, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। दूसरा, मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। मैंने ऑप्शन दिए ही नहीं, कैलकुलेट करके रखो, आप करते रहो। स्पीड बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? कमेंट भी देते रहो। और अगेन आप
अपना लाइक कर दो, शेयर करना है जो शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ, मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले इस चीज का, वो ध्यान रखो। एक बच्चा बोल रहा था स्टार्टिंग में मेरा आंसर नहीं दे पाया था कि सर मेरे कौन सर ने रिकमेंड किया है, तो अच्छी बात, थैंक यू भवानी सर, ठीक है ना। बाकी आपको यहाँ नई चीजें सीखने को मिलेगी। आउट ऑफ ट्रैक मीन्स रट्टी पिटी बातों से हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम लोग अपने स्टाइल में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री मस्त आपको सबको समझ में आएगी। स्टाइल अपना होगा, पैटर्न एनसीईआरटी या जेडबल नीट का होगा, क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं। कई देखा है ना, कई मतलब सहवाग जैसे लोग जो थे खेलते थे ठोका पीटी स्टाइल में ही खेलते थे, फालतू का नहीं, वो उनको टेक्निक वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं होता था, बॉल बैट पे आगे 6 और 4 जाना है बस, उनको इससे मतलब होता था बाउंड्री के पार कैसे पहुंचे, टेक्निक से क्या फर्क पड़ रहा है। आया टेक्निक वाला ये शॉट तो टेक्निक से मार दिया, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा तू बाउंड्री के बाहर जाएगा, वो स्टाइल होता था सहवाग का, फियर नहीं होता था। तो वही अपना स्टाइल है, खत्म भाई। क्वेश्चन में कोई अटको तो बोलना, आंसर सब निकलेंगे, करते भी जाओ थोड़ा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जब तक आप उन दोनों को करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन और लिखे, ये वाला हम देखते हैं। तो ग्राम, सबसे पहले इसका मास कितना है, तो 1 मोल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इजकल टू 100 ग्राम होता है। तो 0.1 मोल का मतलब क्या हो गया, तो आंसर है 10 ग्राम। ये तो एक बात हुई, कई जगह मैं जी लिख देता हूं, कई जगह जीएम लिखता हूं, एक ही मीनिंग है, उससे अंतर कुछ भी नहीं है। तो ये तो इसकी बात हुई। तो पहला क्वेश्चन है वो, उसमें 10 ग्राम है, यस पहले ऑप्शन में 10 ग्राम है, बिकॉज इसके 1 मोल का मास, कितना है, 100 ग्राम है। मास ऑफ 1 मोल इज 100 ग्राम, सो 0.1 मोल का मास क्या होगा। दूसरा है ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, इतना कैल्शियम आयन है, तो 1 मोल, पहले देख लो आप, मोल निकाल लो, मोल कैल्शियम आयन, मोल को मैंने आपको बोला था, मोल को मैं एन लिख देता हूं, तो मोल कैल्शियम आयन का मतलब कितना है, तो 1.5 भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय Na, तो कितना मोल हो गया, 1/400 मोल कैल्शियम प्लस 2 आयन, 1/400 मोल ऑफ कैल्शियम प्लस 2 आयन। सो ग्राम कितना होगा, कैल्शियम प्लस 2, 1/400 मल्टीप्लाई बाय कैल्शियम का मास होता है इतना ग्राम। देख लो बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, चेक कर लो। तो ये सेकंड क्वेश्चन का इस तरह से हुआ। थर्ड में भी आप निकाल सकते हो, थर्ड और फोर्थ को, तो थर्ड को भी फाइंड कर लो और फोर्थ को भी फाइंड कर लो, तो आंसर आपको मिल जाएगा। छोड़ दो क्वेश्चन, समझ में आया। इसमें तो ग्राम ऑलरेडी मोल है, तो मोल को ग्राम में बदल लो,
कार्बोनेट का, तो 0.016 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना ग्राम है? अब आप कहोगे सर आयंस चार्ज से मास पर क्या फर्क पड़ता है? तो चार्ज से मास पर नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं कहेंगे अपनी गंवार लैंग्वेज में। जब टेक्निकल न्यूक्लियर वगैरह पढ़ेंगे ना अपन, तब बात करते हैं। बिकॉज लॉस चार्ज जो आता है ना इधर, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और इट विल बी नेगेटिव चार्ज। चार्ज जब आएगा ये पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो बच्चों, चार्ज में ओनली इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है। पॉजिटिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खत्म। चलूं आगे, तो चार्ज का मीनिंग क्या है? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इग्नोर कर देते हैं। तो अभी आप उस चीज को मत देखना। चौथा है हमारा ब्रोमाइड का, वो भी आप कर लेना। तो आंसर या तो ये होगा या सेकंड या थर्ड में से होगा, वो आप देख लेना। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, कंसेप्ट आपको समझा दिया है। अगला है मास ऑफ नाइट्रोजन इन 1 kg ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है ना? तो मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट क्या है? तो सबसे पहले अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको पता हो। अमोनियम नाइट्रेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये लो, अमोनियम नाइट्रेट। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब तो कोई भी कर लेगा, मास से तो पूछ रहा है, तो आपकी लैंग्वेज क्या है? इसका मास क्या है? अमोनियम नाइट्रेट, और इसका मास यहीं लिख दूं, कैलकुलेट आप कर लेना, 80 ग्राम। तो अब लैंग्वेज क्या है? 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट कंटेन्स 28 ग्राम नाइट्रोजन। 80 ग्राम में नाइट्रोजन कितनी है? तो आंसर है 28 ग्राम है। कैसे? कितने नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स यहां पर? तो आंसर है 2 नाइट्रोजन है। कितने नाइट्रोजन है? 2। हो गया। तो 80 ग्राम में इतना है, तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम में क्या होगा? इतना ग्राम नाइट्रोजन हो गया आपका आंसर। मेरी गंदी आदत कह लो, आई थिंक उससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं कैलकुलेशन का टाइम बचाता हूं, कैलकुलेशन नहीं करता। कई टीचर पूरा कैलकुलेट करते हैं। मतलब मेरी आदत है, मैंने इशारा कर दिया, भैया आपने पूछा मेरे को कि रमेश का घर किधर है, मैंने कहा भाई इस गली में सीधा जा, फिर टर्न हो जाना, वहाँ कोने पे पीले रंग का मकान आएगा, वो ये रमेश का घर है। आराम से बैठ के और आराम से ताश पत्ती खेलने लग गया, चला जाएगा बच्चा अपने आप। कई की आदत होती है, रमेश का घर, चलता हूँ ना मैं, आपको घर तक छोड़ के आता है ना। रमेश का घर गेट खोल के गेट के अंदर धक्का मार के आएगा, पता नहीं वापस ना निकल जाए। तो अपनी वो आदत नहीं है। मीन्स स्पून फीडिंग करवाना मेरी जनरल आदत नहीं है। और अगर आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनना है तो आपको खुद फाइटर बनना पड़ेगा। मैं तो कैलकुलेट करने में 1 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, कर दूंगा। कई टीचर्स पूरा कैलकुलेट करके टाइम पास कर रहे होते हैं, तो मैं इग्नोर करता हूं। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि सर कैलकुलेट पूरा करो, कर दूंगा। ठीक है ना? बोल दो। समझ में आ रहा है? रास्ता बता दिया, आगे चलते जाओ। मैच्योर बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो 5th 6th के, कि सर कैलकुलेट कर दो पूरा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2 क्वेश्चन से ट्राई करो, इसमें कोई डाउट हो तो बोल दो, अदरवाइज मैं आगे 2 क्वेश्चन और स्क्रीन पर लिख दूं जल्दी से। मिटा रहा हूं इधर का, फिर कोई कमेंट नहीं आया तो।
2 क्वेश्चंस और दिए मैंने आपको, बस करो, पहले ये 2 करो, बाद में वो करते हैं हम लोग। इतना लीटर गैस है, उसका मास 22 ग्राम है। इतना लीटर गैस है, उसका मास इतना ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो आंसर कैसे करोगे? 5.56 लीटर, उसका मतलब 22 ग्राम। तो 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल का मास। मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मास ऑफ 1 मोल। क्लियर है बात सबको? मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? तो आंसर है 22.4 लीटर। 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ये 2 वर्ड्स मैंने आपको मैच कराए, हाँ या ना? तो यहां पर 22.4 लीटर, उसका मास क्या होगा? तो यूनिटरी मेथड लगा दो, आंसर है 88 ग्राम। आंसर क्या आ गया? 88 ग्राम। ये उसका मॉलिक्यूलर मास है। गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? तो आंसर है 88 ग्राम। खत्म। इतने लीटर का मतलब 22, तो 22.4 लीटर का मतलब ये 4 टाइम हो गया, तो आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एएमयू। एएमयू को ही आजकल यू बोलते हैं, पूरा नाम होता है, रिपीट कर रहा हूं, पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, और उसी को ही आजकल हम लोग बोलते हैं मास यूनिट। एएमयू का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं मास यूनिट। केवल मतलब एक ही बात है ये दोनों बात। प्लस एनटी का मीनिंग होता है प्रेजेंट, प्लस एनटी का मीनिंग होता है प्रेजेंट। इन 64 ग्राम SO2, 64 ग्राम में कितना यूनिट होता है? तो अब आपको पहले ये एक बात पता हो, 1U या 1 AMU इक्वल टू 1.67, राउंड ऑफ करके लिख दिया, -24 ग्राम। ये इसका कन्वर्जन यूनिट है। हो गया क्लियर? बोलो। तो हम क्या लिखेंगे? 1.67 इंटू 10⁻⁻² ग्राम इजकल टू है 1U। तो 64 ग्राम का मतलब कितना U हो गया? हाँ या ना? मल्टीप्लाई बाय 64, आंसर है इतना U। ये आपका आंसर होगा। AMU या U रिपीट कर दूं, एक फंडा आपको पता होना चाहिए, बस इतना सा पता हो आपको। 1U, ये मैंने कन्वर्जन यूनिट लिख दी, आपको याद रखनी है। एटॉमिक में भी बहुत काम आएगी आपको ये, एटॉमिक जब पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगी, तो ध्यान रखना। इसके जैसे बहुत सी चीज़ें जो एटॉमिक में लिंक होती है, ये पूरा ये ऐसा बेस कन्वर्जन का इधर भी आएगा अभी, है ना? दूसरा आइसोटॉप, आइसोवार वगैरह वगैरह यहाँ भी पढ़ लिए, एटॉमिक में दोबारा शॉर्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना? तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोल कंसेप्ट का मतलब सब कुछ, हर लेसन का थोड़ा थोड़ा शगुन इसमें आएगा। तो हर लेसन का ये नहीं कि सर यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ क्यों पढ़े, रिपीट होएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज वहाँ कम ज़्यादा करके पढ़ें। तो देखो, इतने ग्राम का मतलब 1U है, तो 64 ग्राम का मतलब कितना U है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। इतने ग्राम का मतलब 1U है, तो 64 ग्राम का मतलब कितना U है, ये क्वेश्चन है। हो गया, खत्म। सॉल्व कर लेना बैठ के। किसी को सॉल्व करने में तकलीफ तो नहीं है ना? आपने लिखा नहीं, समझ में आ रहा है सबको? लिखो यस, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो नो। जो भी है आप अपना फीडबैक जरूर दो मेरे को टॉप चार्ट में, ठीक है ना? क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है थोड़ी देर में, इसलिए
आप अपना फीडबैक जरूर से भेज दो। और अगेन, रटने का कोई काम हमें करना नहीं है। अगर कोई बच्चा लेट बैठा है इस क्लास में तो स्टार्टिंग से करना जरूरी है उसको, तब जाके उसको ये समझ में आएगा। बिकॉज आज का टॉपिक अपना चल रहा है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का बेस स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में बना दिया, आफ्टर दैट तो हमने प्रैक्टिस ही की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें भी इसी से लिंक हाई लेवल चलेगा। इट मीन्स कोई भी बच्चा जब तक इस क्लास को प्रॉपर नहीं करेगा, आगे का लेवल उसका बना पाना मुश्किल पड़ेगा। ये हो गया। मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास कितने ग्राम होता है? एक एटम का मास कितना ग्राम है? ये आपका एक क्वेश्चन है, बहुत फनी क्वेश्चन है। सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, अभी टाइम दूंगा 1-2 मिनट वाले। उससे पहले नीचे का एक और क्वेश्चन है, उससे पहले आपको नीचे का एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। तब तक कुछ भी आपका फीडबैक भी देते रहो। पल्ले नहीं पड़ा, कोई चीज खोपड़ी में नहीं आई है तो रिपीट कर दूं। इसका मीनिंग प्लस प्रेजेंट। देखो भाई, ये केमिस्ट्री या साइंस का स्टाइल होता है, ऑलमोस्ट सब टीचर ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब एब्सेंट, ऐसा लिखते हैं, इट मींस प्रेजेंट। तो ये शॉर्ट में जो है ना साइंस के टीचर्स लिखते हैं, तो आप ध्यान रखना, कोई गैस निकली तो ऊपर करके लिख दिया। ये सिंबल होता गैस का। सॉलिड या प्रेसिपिटेट कहीं मिला तो ऐसा नीचे की तरफ सिंबल बना दिया, ऐसे। खत्म। चलो, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। उसमें भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैंने एवरी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लोचा डाला है, एक ही जैसे क्वेश्चंस नहीं दिए हर बार, लैंग्वेज थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले एक वर्ड पे ध्यान देना। अगर कहीं पर ग्राम मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब भी मोल होता है। ग्राम एटम का मीनिंग भी मोल होता है इन टर्म ऑफ एटम, मतलब एटम के टर्म में, मतलब एटम के हिसाब से बात करें तो इस दोनों का एक ही मीनिंग है। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का एक ही मीनिंग है, बस, अंतर कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। मतलब अब मैंने उसको सिंपल कर दिया, 1 मोल को कौन बताएगा, इनमें से कौन है जो 1 मोल को बताएगा? ये क्वेश्चन है अपना, हाँ या ना? चलते हैं हम लोग। तो सीधा सा अब क्वेश्चन लॉलीपॉप हो गया। मोल निकाल लो, तो मोल निकालोगे अमोनिया, तो 6 राउंड ऑफ करके ये लो, पहले में 10 मोल आएगा, दूसरे में क्या होगा? मोल हीलियम 4/2, तो कितना आएगा? 2 मोल आएगा। तीसरे में क्या होगा? मोल CaO, तो 40 ग्राम है, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम खुद 40 होता है, कैल्शियम खुद 40 होता है, और ऑक्सीजन 16, तो 56 हो गया। घर बैठ के मोल निकालना। मोल और मॉलिक्यूल एक ही बात है, तो ये पहले ये ट्रिक पता होगी तो क्वेश्चन होएगा, नहीं तो बैठे रहना सर पर हाथ रख के। और दूसरा है मोल आयोडीन, आयोडीन का मोल, तो आयोडीन को I2 लिखते हैं, एटम होता तो I लिखते, बट यहां मोल की बात कर रहे हैं। ये वर्ड अंतर देखो, मॉलिक्यूल का मतलब मोल है, और एटम होता तो यहां I लिखते, ग्राम एटम होता तो यहां I लिखते, ये डिफरेंस है। तो क्या हो गया? 127/256। अब मैं ऐसे क्यों करूंगा? आयोडीन का मास जो है स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, आयोडीन का मास, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चेक कर लो क्वेश्चन क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो कौन है जो 1 मोल को बता रहा है? क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं है, बिकॉज वो भी ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो आयोडीन I2 होता, तो आंसर हो गया नन। आंसर हो गया इसका नन। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? लास्ट क्वेश्चन है आज का, डिस्कस कर लो, ठीक है? बस अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का। छोटा मोटा डाउट आपके पास अगर हो तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। सबको मैंने अपना नंबर पहले से ही दे रखा है, ठीक है ना? तो आप डाउट डिस्कस कर दो, भेजोगे तो मैं डाउट डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अगली क्लास में हम लोग स्ट्रेंथ की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी वगैरह वगैरह। और उससे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। मींस अगले 2 लेक्चर्स का प्लान मैं आपको बता दिया है, ठीक है ना? उसके बाद केवल 1 लेक्चर और लगेगा जिसमें हम बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर किसी को डाउट्स कुछ स्पेशल भेजने हो तो मेरा जो नंबर है, अपना नाम लिखना, पीवीसी लिखना, क्लास लिखना, नहीं तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, मत भेजना। टोल फ्री नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं डाउट डिस्कस कर दूंगा। तब तक हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि मास ऑफ 1 एटम करके बताओ फटाफट। फनी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चेक करो। देखो 1 मोल इजकल टू क्या होता है? तो 1.672 एक्यूरेट तो ये होता है जो अभी बताया था, इतना यूनिट, मतलब इतना एटम होता है, ठीक है ना? 1 मोल में इतना ग्राम, पहले ग्राम लिखो, और 1 मोल में एटम कितने होते हैं तो अभी बात आती है उतने ही। तो मास ऑफ, मतलब एटम लिख दूं या Na के बराबर? सिंपल। जब कुछ एटोमिसिटी नहीं है तो अब लिंक कर दो। 1 मोल में इतना ग्राम होता है, मतलब 1 मोल का मास 1U होता है, तो 1U में इतना ग्राम होता है, इतना एटम। अब लिंक कर दो क्वेश्चन को, तो इतने एटम का मास हो गया इतना, तो 1 एटम का मास क्या हो गया? कर पाओगे सॉल्व? रिपीट कर रहा हूं, Na बराबर एटम्स का मास होता है इतना ग्राम। खत्म? चलो कर लेना इसको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप अपना जो भी कोई डाउट निकले, कुछ भी निकले, तो आप ओपनली मेरे को शेयर कर देना। क्लियर? और होमवर्क रेगुलर करो, प्रैक्टिस रेगुलर करो, लेवल ऑटोमेटिक बनता जाएगा। बाय बाय।